हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmenttutor.com। मैं जो अभी एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आप लिमिट एंड कंटिन्यूटी के बारे में बात करूंगा और उसके अंदर मैं एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा जिसमें कि आप बहुत ही कम टाइम में आप अपने सम को सॉल्व करके राइट आंसर जो दिए रहेंगे ऑब्जेक्टिव सम में वो आप कर सकते हैं। सो लिमिट एंड कंटिन्यूटी क्या होता है, कैसे कंटिन्यूस फंक्शन को फाइंड करते हैं, क्या शॉर्टकट टेक्निक्स है, इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रखे हैं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा कंसेप्ट बताता हूँ सो दैट कि आप वेल वर्स्ड हो जाएं इस कंसेप्ट पे। फिर बाय वन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा जो कितने इजी तरीका से इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और 1 मिनट के अंदर आप सही आंसर्स ढूंढ पाएंगे। देखिए इधर फर्स्ट क्या टेक्निक्स है, लिमिट किसको बोलते हैं। सपोज ये हमारा एक नंबर लाइन है और ये हमारा 0 पॉइंट है, it goes to up to infinity, this side is minus infinity, ये माइनस इंफिनिटी और ये प्लस इंफिनिटी। मैं इस जीरो के पास जाना चाहता हूं तो मेरा एक तरीका तो ऐसे है कि मैं जीरो लेफ्ट हैंड साइड से चला जाऊं, दूसरा ये है कि मैं राइट हैंड साइड से चला जाऊं। जब मैं जीरो को अप्रोच लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा हूं इसको हम बोलते हैं x टेंड्स टू 0 माइनस, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब मैं जीरो को राइट हैंड साइड से अप्रोच करता हूं इसको बोलता हूं x टेंड्स टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट। तो मैं अभी बात करूंगा कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। कंडीशन फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, कंडीशन फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इज इक्वल टू x टेंड्स टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इफ ऑल इक्वल, if all equal then we can say function is continuous, function is continuous, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसी एप्लीकेशन को मैं इस सारे सम में सॉल्व करूंगा, यूज करूंगा इसको, और मैं आपको बताऊंगा जो ये कितना इजी है ट्रैक करना। आप इसको देखिए, इट्स वेरी वेरी इजी। दूसरा हमारे पास जो कंसेप्ट है, यदि कोई फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, एक्स नॉट इक्वल टू 3, के एक्स इक्वल टू 3, ये क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। मैं इसमें क्या करूंगा, यदि मैं यहां पे 3 पुट करूं तो 9 माइनस 9 0 अपॉन 3 माइनस 3, दिस फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ 0 अपॉन 0। यदि आप यहां पे x इक्वल टू 3 पुट करिएगा तो 3 का स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई 3 माइनस 3, 0 अपॉन 0। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लेकिन जो सबसे शॉर्टकट है वो मैं आपसे बात करूंगा। जो आप कोई भी फंक्शन आपके पास दिया हो 0 और अपॉन 0 के फॉर्म में दिया हो, उस फंक्शन को आप देखते ही बहुत कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए टेक्निक क्या है इसमें। जब भी कोई फंक्शन आपको 0 अपॉन 0 के फॉर्म में दिया हो, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर। एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाय एक्स माइनस 3, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 9 का डिफरेंशिएशन होगा 2x डिवाइड बाय 1, x टेंड्स टू 3, सो ये इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 2x अपॉन 1। अब ये 0 अपॉन 0 के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यदि 3 पुट करूं तो 2 इंटू 3 इज 6। ये हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट है, क्योंकि यहां पे x नॉट इक्वल टू 3 दिया हुआ है। इट मींस x टेंड्स टू 3 माइनस एंड x टेंड्स टू 3 प्लस, बोथ आर इक्वल हियर। और x इक्वल टू 3 पे क्या दिया हुआ है, k, सो आई कैन राइट फॉर कंटिन्यूटी, फॉर कंटिन्यूटी x टेंड्स टू 3 माइनस
इज इक्वल टू एक्स टेंस टू 3 प्लस इज इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू 3। सो ये जो दोनों है हमारा, ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट है, इसको मैं लिख दिया 6। एक्स इक्वल टू 3 पे कितना दिया हुआ है वैल्यू के, सो दिस के इक्वल टू 6। आपको क्या करना है, बस एक ही स्टेप्स फॉलो करना है। यदि कोई लिमिट 0/0 के फॉर्म में है तो उसको आप क्या करिएगा, डिफरेंशिएट करिएगा नोमिनेटर को, डिफरेंशिएट करिएगा डिनोमिनेटर को, और वो डिफरेंशिएशन तब तक करना है जब तक वो अगेन 0/0 फॉर्म में नहीं हो। जैसे ही उसका आप लिमिट फाइंड करेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ उससे इक्वेट कर दीजिए, आपका के का वैल्यू आ जाएगा। ये सम आप यदि देख रहे होंगे log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx अपॉन x, लॉग देखते ही लोग के लगते हैं कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सम होगा, लेकिन 1 मिनट के अंदर आप कैसे आंसर देंगे देखिए इधर। सिर्फ आपको करना क्या है, मास्टरी करना है आपको सिंपल डिफरेंशिएशन में। यदि ये क्वेश्चन मेरे पास आएगा तो मैं ऐसे इस क्वेश्चन को करूंगा, log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx डिवाइड बाय x इफ x नॉट इक्वल टू 0। ये कमेंट क्या है, मींस यहां पे मुझे x टेंस टू 0 प्लस पे बोल रहा है फाइंड करने के लिए, x टेंस टू 0 माइनस पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब दोनों इक्वल होंगे तब उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। दूसरा वैल्यू हमें दे दिया है k। 1 मिनट के अंदर कैसे करेंगे इस सम को, तो हमने रूल्स बताए, ये 0/0 है, यदि मैं यहां पे 0 डालूंगा तो ये 0/0 है। करना क्या है आपको, डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर को और डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर को। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log 1 प्लस ax, सिंपल 1/1 प्लस ax इंटू a माइनस 1/1 माइनस bx इंटू माइनस b डिवाइड बाय 1। x टेंस टू 0 बोला है, आप पुट कर दीजिए यहां पे वैल्यू 1/1 प्लस a इंटू 0 इंटू a माइनस 1/1 माइनस 0 b इंटू 0 माइनस b डिवाइड बाय 1। आंसर आ गया a माइनस 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 प्लस b, सो a प्लस b, ये वैल्यू k है, इसको इक्वेट कर दिए k से, क्योंकि जो भी लिमिट रहेगा x टेंस टू 0 प्लस और x टेंस टू 0 माइनस पे, वो वैल्यू किसके बराबर होगा, k का। सो आंसर आ गया k इक्वल टू a प्लस b। 1 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं, चाहे ये लॉगरिथम फंक्शन दिया हो, चाहे आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हो, चाहे कोई अलजेब्रिक फंक्शन के रूप में लिखा हो। बस करना क्या है, आपको लिमिट पहचानना है, क्या ये 0/0 के फॉर्म में है। यदि 0/0 के फॉर्म में है तो ऊपर डिफरेंशिएशन करना है, नीचे डिफरेंशिएशन करना है, और वो डिफरेंशिएशन तब तक करना है जब से कि फिर तक वो 0/0 के फॉर्म में नहीं आ जाए। यदि सपोज हमने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया और अगेन वैल्यू रखने पर 0/0 आ रहा है, फिर से आपको क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव करना है उस चीज का, और उसके बाद यदि वैल्यू आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर थर्ड डेरिवेटिव। लेकिन आपका जो क्वेश्चंस आएंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएंगे, वो आपको ज्यादातर चांसेस है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ही निकालेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, कितना इजी है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 3ax प्लस b, 3ax प्लस b इफ x इज ग्रेटर देन 1, 11 if x equal to 1 is continuous at x equal to 1, 5ax minus 2b if x is less than 1। ये जो यहां पे x greater than 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो 1 के राइट साइड मींस राइट हैंड लिमिट मुझे x टेंस टू 1 प्लस पे 1 के राइट साइड, सो मैं यहां पे लिखूंगा x टेंस टू 1 प्लस। ये मैं कैसे पकड़ा, तो मैं इस कमेंट के हिसाब से पकड़ा कि ये बोल रहा है x ग्रेटर देन 1। 1 प्लस आपको क्या करना है, ये सिंपल वैल्यू है, लीनियर इक्वेशन है, यहां पे मैं कुछ टेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि 0/0 के फॉर्मेट में नहीं है, ये फंक्शन मेरा डिफाइंड है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख दूंगा 3ax प्लस b और पुट द वैल्यू ऑफ x हियर, सो 3a into 1 plus b, that is what 3a plus b। दिस इज RHL मींस राइट हैंड लिमिट। जब आपको लेफ्ट हैंड के बारे में बोला गया है x लेस देन 1, x टेंस टू 1 माइनस अगेन 5a into 1 minus 2b, that is what 5a minus 2, 5a minus 2b। x इक्वल टू 1 पे फंक्शन आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, सो एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज 11। ये तीनों फंक्शन हमने राइट हैंड लिमिट निकाल लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया। x टेंस टू 1 प्लस का मतलब है राइट हैंड,
x टेंस टू 1 माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड, x इक्वल टू 1 का मतलब है 11। अब आपको क्या करना है, इक्वेट करना है। क्या करना है आपको, इक्वेट करना है। लुक एट हियर, 3a प्लस बी इक्वल टू 5a माइनस 2b। सो यदि मैं इस फंक्शन को इक्वेट करूं तो क्या होगा हमारा, a वाले एक टर्म ले लेता हूं मैं, 3a माइनस 5a इक्वल टू माइनस 2b माइनस b। सो माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 3b। नाउ आई कैन राइट माइनस 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 0। इट बिकम्स 3b माइनस 2a इक्वल टू 0। तो आपको ऐसे यहां पे रिलेशंस दिए रहेंगे, वो रिलेशन बोलेगा आपको फाइंड करने के लिए, तो आप यहां से ये रिलेशन फाइंड करके दिखा सकते हैं। और इसका एक तरीका और है, इक्वेट करना है तो आपको क्या करना है, 3a प्लस बी इक्वल टू आप 11 लिख दीजिए, 5a माइनस 2b इक्वल टू भी 11 लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, यहां से a का वैल्यू फाइंड करना है, यू शुड मल्टीप्लाई विद 2 हियर। सो 6a प्लस 2b इक्वल टू 22, 5a माइनस 2b इक्वल टू 11। ये कैंसिल हो गया, 5a प्लस 6a is become what, 11a is equal to 22 plus 11 is 33. So this a equal to 3. Now put the value of 3a in equation this. So 3a plus b is equal to 11. Now this 3 into 3 plus b equal to 11. So 9 plus b equal to 11. b equal to 11 minus 9. Value is 2. So final value of this entire function after solving a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2। तो जब इस टाइप का इक्वेशन, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, यहां पे फंक्शन मेरा डिफाइंड है, अनडिफाइंड नहीं है। जहां पे अनडिफाइंड होगा वहां पे मैं चेक करूंगा, और वहां पे मैं यदि 0/0 रहता, 1/0 रहता या इन्फिनिटी, देन यू आर वेरी वेरी केयरफुल। लेकिन यहां पे कोई भी वैल्यू पुट करिए एक्स रियल वैल्यू के लिए, तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं, इसलिए हमने डायरेक्ट यहां पे पुट किया है। इस टाइप के क्वेश्चंस 1 मिनट नहीं 10 सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं क्या है कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये आपको बहुत बड़ा जान ले आएगा आपके एग्जाम में। देखिए इधर, साइन 5x डिवाइड बाय 3x इफ x नॉट इक्वल टू 0, k इफ x इक्वल टू 0, आंसर इज k इक्वल टू 5/3। आंसर इज डन। मैं यहां पे लिखा क्वेश्चन और आंसर बोल दिया, लेकिन कैसे, तो मैं एक कंसेप्ट बताता हूं। x टेंस टू 0, साइन x अपॉन x इज बिकम 1, और आई कैन राइट x टेंस टू 0, साइन x इज इक्विवेलेंट टू x, साइन x इज इक्विवेलेंट टू x। यदि मैं इस क्वेश्चन को यहां पे ऐसे सॉल्व करूं, साइन 5x, वॉट एवर द एंगल इज हियर, आई हैव टू डिवाइड दिस सेम हियर एंड आई कैन मल्टीप्लाई हियर। जो भी साइन का एंगल है उसी एंगल से आप डिवाइड करिए और उससे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर दीजिए। 3x पहले से है तो आप 3x यहां पे लगा दीजिए। सो ये दिस इज द 5x। नाउ दिस साइन 5x अपॉन 5x इज व्हाट, 1, बिकॉज x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x 1। सो आंसर इज 1 इंटू 5x अपॉन 3x, 5/3। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है, इसको मैं ब्रह्मास्त्र बोलता हूं। साइन के साथ जो x का कोफिशिएंट है, क्या है x का कोफिशिएंट, 5, नीचे जो x का कोफिशिएंट है वही आंसर है। देखिए 5/3, और ऐसे सॉल्व करेंगे तब भी वही होगा, 5/3। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यदि आप ये कंसेप्ट समझ गए तो आप खुद ही बताइए कितना होगा आंसर सेकेंड क्वेश्चन का। साइन 2x अपॉन साइन 2x डिवाइड बाय 5x इफ x नॉट इक्वल टू 0, k इफ x इक्वल टू 0। क्या है x का कोफिशिएंट, 2, यहां पे क्या है x का कोफिशिएंट, 5। आंसर इज k इक्वल टू 2/5। कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए क्या है ये, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इफ x इज लेस देन 2, k इफ x इक्वल टू 2, 3x माइनस 1 if x is greater than 2. This less than 2, it means left hand limit, so I can write x tends to 2 minus। लीनियर फंक्शन है, फंक्शन एवरीवेयर इज डिफाइंड है, कुछ करने की जरूरत नहीं, पुट कर दीजिए वॉट एवर द वैल्यू ऑफ दिस, 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज वॉट, 5। इफ x इक्वल टू 2, द वैल्यू इज x इक्वल टू 2 इज k, एंड अगेन इज x टेंस टू 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज वॉट, 5। नाउ
दिस इज 5 एट एक्स इक्वल टू 2 इज के 5, तो मुझे क्या होगा, k का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे 5, क्योंकि कंटिन्यूटी फंक्शन का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दे, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो, 0/0 का फॉर्मेट हो, तो आपको क्या करना है, ऊपर नीचा डिफरेंशिएट तब करना है जब आप 0/0 के फॉर्मेट में हो। सपोज आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे दे, x टेंस टू 0, tan 5x डिवाइड बाय tan x, आंसर इज, और यहां पे लिख देगा k एट x इक्वल टू 0, आंसर इज कोफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट 5, कोफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट 10, आंसर इज 5/10 1/2। सपोज ऐसा हो x टेंस टू 0, sin 10x डिवाइड बाय 15x, क्या करेंगे हम, अगेन जो साइन का एंगल है उसका कोफिशिएंट देखिए, x का कोफिशिएंट कितना है 10, x का कोफिशिएंट यहां कितना है 15, 5 2 जा 5 3 जा, सो k वैल्यू इज k इक्वल टू 2/3, k इक्वल टू 2/3। लेकिन ये तो आपको वर्बल में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप मेथड्स यूज कर रहे हैं। यदि ग्राफ में आपको कंटिन्यूटी पूछा जाए, जो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है, इस तरह से एक रैंडम ग्राफ बना देगा। तो यदि कंटिन्यूटी आपको ग्राफ में पूछा जाए, जो इंटरवल दिया है, सपोज हमने ये इंटरवल ए ले लिया और ये इंटरवल मेरा बी है, तो मैं क्या करूंगा, ए से अपने पेन को चलाना शुरू करूंगा और देखूंगा कि ये पेन कहीं पे मुझे उठाने की जरूरत पड़ रहा है, नहीं, क्योंकि एवरीवेयर इज द कंटिन्यूअस, देयर इज नो डिसकंटिन्यूअस द फंक्शन हियर। लेकिन यदि सेम ग्राफ में यहां पे प्लॉट करूं और ये पूछूं कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं, मैं ऐसे बना दूं, फिर मैं ऐसे बनाऊं, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि यहां पे हमारा कर्व जो है वो ज्वाइन नहीं है। तो आपको क्या सीखना है इसमें से, यदि 0/0 में कोई भी लिमिट दिया हुआ है तो उसका न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करिए, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करिए और वैल्यू पुट करके देखिए क्या ये फंक्शन डिफाइंड है। यदि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किए, फिर से 0/0 का फॉर्मेट दिख रहा है, अगेन यू हैव टू डिफरेंशिएट, वो तब तक डिफरेंशिएशन करना है जब तक कि मुझे फाइनाइट वैल्यू नहीं आ जाए। तो जब भी आपको 0/0 दिखे, चाहे वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो, चाहे वो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शन हो, आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास जो हमेशा पूछता है और बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों में, जो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शंस। लुक एट हियर, द फंक्शन इज f of x is equal to x sin 1/x, x not equal to 0 and 0 if x equal to 0। आपसे पूछ रहा है या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। यदि यहां पे 0 से मल्टीप्लाई करूं और sin 1/0 तो इंफिनिटी हो जाएगा। लेकिन लुक एट द कंसेप्ट हियर, x इंटू साइन 1/x ना, यदि मैं 0 यहां पे मल्टीप्लाई करूं और साइन 1/0, बट साइन का जो रेंज है वो कहां से कहां तक है, -1 और 1 से रेंज है, क्योंकि 1/0 साइन इंफिनिटी, आई कैन नॉट राइट इंफिनिटी, सो द वैल्यू इज 0 एंड sin 1/0 it's not infinity, it's oscillating function between -1 and 1, so -1 and 1। तो 0 को यदि मैं किसी -1 और 1 के वैल्यू के बीच से मल्टीप्लाई करूं, द आंसर इज 0, so this function is continuous, this function is continuous। even the question is like this, f of x equal to x square into sin 1/x, और यहां पे दे देगा k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k इक्वल टू 0, क्योंकि x टेंस टू 0 पे हमने पूछा है। सेम क्वेश्चन इज हियर। सो थैंक यू गाइज।